बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। तो इसमें क्या होगा, आपको 2 पॉइंट दिए रहे होंगे। तो देखो, अगर आपके पास 1 पॉइंट ये दिया है, 1 पॉइंट ये दिया है, अगर आपको क्या करना है, इनको जॉइन करना है। तो जॉइन ऐसे करोगे तो 2 पॉइंट को जॉइन करने पे हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है? 2 पॉइंट को जॉइन करने पे हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है? अगर आप स्ट्रेट जॉइन करो तभी, हर केस में नहीं। हो सकता है यही 2 पॉइंट को आप ऐसे भी जॉइन कर सकते थे, लेकिन अगर 2 गिवन पॉइंट को आप स्ट्रेट ज्वाइन करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है? तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला में होगा क्या, ये जो ए बी कोई पॉइंट जिसको आपने ज्वाइन किया है, इस लाइन के ऊपर एक बार आप इंटरनली और एक बार एक्सटर्नली एक पॉइंट आर लोगे, जो क्या करेगा, ये जो लाइन है इसको m1 इंटू m2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है? तो आपको ए का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, बी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और ये रेशियो दिया रहेगा कि इतने बाय इतने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आर का कोऑर्डिनेट बताओ, मतलब आर का पोजीशन बताओ कि इस लाइन पे वो कहाँ होगा, ठीक है? तो इसी की आज बात करनी है। तो पहले बात करते हैं कि जब दो पॉइंट कोई पी क्यू है, उसके ऊपर एक पॉइंट आर है जो उस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब आर पॉइंट कहाँ सिचुएटेड है, ए पी और क्यू के बीच में सिचुएटेड है, ठीक है? तो एक कोऑर्डिनेट पहले एक्सिस बना लो। सपोज कर लो ये x है, ये y, ये z एक्सिस, ठीक है? यहाँ पे कोई पॉइंट P बना लो जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 दिए हैं, ठीक है? तो देखो, अगर कोई पॉइंट A दिया रहता x1 y1 z1 और कोई पॉइंट B दिया रहा है x2 y2 और z2, तो अगर आपसे बोला जाए कि आप ए बी वेक्टर बताओ तो आप कैसे बताते हो, x2 माइनस x1 आई कैप और क्या प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो देखो, अगर हम बात करें ओपी पोजीशन वेक्टर की, मतलब ओ और पी को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है? तो हम कहाँ गए, ओ से पी की तरफ गए, तो आर कैसे रहेगा, पी की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, ओपी का पोजीशन वेक्टर क्या कहा जाएगा? तो देखो, ओ का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 0 और पी का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। तो अगर हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको सॉल्व किया उसको सॉल्व करेंगे, तो ओ का कोऑर्डिनेट 0 0 0, पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। तो हमारे पास ओपी पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, पहले क्या होता है x2 माइनस x1, मतलब इसमें माइनस इसमें, तो x1 में 0 माइनस करोगे मतलब x1 नहीं बचेगा, मतलब x1 आई कैप, इसमें से इसको घटाओगे तो कोई मतलब नहीं है, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये आ गया हमारे पास ओपी पोजीशन वेक्टर का वैल्यू, ठीक है? अब सपोज कर लो कोई और क्यू पॉइंट यहाँ पर है, थोड़ा सा और दूर बना है, ठीक है? सपोज कर लो कोई क्यू पॉइंट यहाँ पर है, जो जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, आपका x2 y2 और Z2 है, ठीक है? तो अगर आप क्या करो, अब O से Q को ज्वाइन कर दो, ठीक है? तो O से Q को ज्वाइन किए हो तो O Q पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो R किधर की तरफ होगा, Q की तरफ। तो ये भी वैसे ही निकलेगा, O का कोऑर्डिनेट 0 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, मतलब ये क्या हो गया, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप हो गया, ठीक है? इतना एक सेकंड पहले ड्रॉप कर देना। देखो, फिर क्या करते हैं, हम P और Q को मिलाते हैं, ठीक है? P, क्योंकि हमको PQ स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट R बनाना है, ठीक है? तो PQ को मिला दिया, तो देखो P से Q की तरफ गए तो RO कहाँ है, Q की तरफ, ठीक है? तो देखो यहाँ पे एक R पॉइंट बनाओ जो क्या कर रहा है, इस लाइन को m1 बाई m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो, जहाँ पे R है उसको भी अगर हम ज्वाइन कर दें ओरिजिन से, ठीक है? तो सपोज कर लो ये ज्वाइन किया O से लेके R तक, तो अगर हम ओ आर पोजीशन वेक्टर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ठीक ठीक है? एक सेकंड के लिए मान लो कि जो आपका r का कोऑर्डिनेट आएगा वो x y z है। अब x का वैल्यू कुछ भी आए, y का वैल्यू कुछ भी आए, z का वैल्यू कुछ भी आए, वही हमको देखना है, ठीक है? तो अगर हम लिखना चाहे तो कैसे क्या लिखेंगे, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये क्या हो गया, ओ आर का पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है? पॉइंट आर ने क्या किया था, इस पी क्यू लाइन को m1 अपान m2 के रेशियो में डिवाइड किया था, ठीक है? तो m1 कितना है, p से लेके r तक का डिस्टेंस
और आपका m2 कितना है, r से लेके q तक का डिस्टेंस। तो देखो जब हमने p और q को ज्वाइन किया था तो उनको वेक्टर द्वारा ज्वाइन किया था, हमने p से q की तरफ एरो लगाया था। तो मतलब क्या, अगर हम p से r तक का डिस्टेंस ले वो भी एक वेक्टर होगा, और r से q तक का ले वो भी एक वेक्टर होगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, m2 pr वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ ये m2 pr m1 rq, ठीक है। तो बात करते हैं इसके और इसके बारे में। पहले क्या है हमारे पास pr, तो pr कहाँ पर है, ये तो कहाँ पे है, ओरिजिन यहाँ पे है, p यहाँ पे है, और आपका r यहाँ पे है। तो पहले हम कहाँ गए, o से r की तरफ गए, और क्या o से p की तरफ गए, और क्या p से r की तरफ गए। तो हमको ये pr पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो देखो आपने ट्रायंगल लॉ क्या पढ़ा हुआ है कि अगर ए बी सी 3 पॉइंट है, अगर आप ए से बी जाओ और बी से सी जाओ, अगर आप डायरेक्टली ए से सी जाओ तो जो आपका ए सी होता है वो किसके बराबर होता है, ए बी प्लस बी सी पोजीशन वेक्टर के बराबर होता है। तो देखो यार हम पहले कहाँ गए, ओ से पी गए, फिर पी से क्यू गए, आरो देखो, ओ से पी, फिर पी पे पूछ है, आर पे हेड है, पी से आर, और फिर क्या अगर ओ से हम आर चले जाएं तो देखो यहाँ पे ये जो ओ से आर है वो किसकी काम कर रहा है, इसकी काम कर रहा है, ए से सी का काम कर रहा है। ये ओ से पी किसका काम कर रहा है, ए से बी का। पी से आर किसका काम कर रहा है, बी से सी का। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो जो आपका ओ आर है पोजीशन वेक्टर वो किसके बराबर है, ओ पी पोजीशन वेक्टर प्लस पी आर पोजीशन वेक्टर के बराबर है। ये बात क्लियर हुई ट्रायंगल लॉ से। तो देखो हमको निकालना क्या था, पी आर। तो क्या करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या मिल जाएगा, पी आर का वैल्यू यहाँ पे लिख लो, पी आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर पोजीशन वेक्टर माइनस ओ पी पोजीशन वेक्टर। देखो हमको ओ आर भी पता है और ओ पी भी पता है, इसीलिए हमने पी क्यू डायरेक्टली, सॉरी पी आर डायरेक्टली नहीं लिखा, क्योंकि हमको पी आर का वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हमने इस फॉर्म में निकाला, ठीक है। तो देखो m2 पी आर की जगह क्या लिखोगे, ओ आर पोजीशन वेक्टर माइनस ओ पी पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू। और आगे फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, एक सेकेंड इसको अब रफ कर दो, काम हो गया इसका। फिर क्या है, R से Q है, ठीक है, R से Q, O है, Q है, R है। हम कहाँ गए, O से R गए, R से Q गए, फिर O से Q भी गए। तो देखो सेम बन रहा है जैसे पिछले वाले में किया था कि यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना, किसके बराबर है, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ जाने के बराबर। मतलब अगर हम OQ पोजीशन वेक्टर लिखे तो वो किसके बराबर होगा, OR प्लस आर क्यू के बराबर होगा। तो डायरेक्टली ट्रायंगल लॉ से ये सब बात चल रही है। अगर हम आर क्यू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, m1 आर क्यू की जगह ओ क्यू माइनस ओ आर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करो और ये जो राइट में है उनको भी लेफ्ट में ला देना, ठीक है। तो क्या बनेगा, m2 OR माइनस m2 OP, और क्या माइनस m1 OQ, और क्या इधर लाओगे तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, क्या m1 OR, ठीक है। तो क्या करो, क्योंकि देखो OR हमको चाहिए, हमको OR पोजीशन वेक्टर ही निकालना है। R का कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, R का पोजीशन वेक्टर। तो क्या करो, OR जहां जहां पे है उनको कॉमन निकालो, तो OR बाहर निकालोगे तो क्या क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 बचेगा, m2 प्लस m1 बचेगा। एडिशन में तो आगे पीछे कर सकते हो, सबको मालूम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास OP है और यहाँ पे OQ है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को राइट में भेज देते हैं। तो क्या बनेगा, m1 OQ प्लस m2 OP बनेगा, ठीक है। अब क्या करो, m1 अपान m2 से राइट में डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, अपान m1 प्लस m2। लाइन को क्या हो रहा है यार, इसको क्या हुआ, एक मिनट रुको तो देखते हैं। कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ओ आर पोजीशन वेक्टर क्या है, यहाँ पर है x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, इज इक्वल टू m1। ओ क्यू वेक्टर कहाँ पर है, यहाँ पे है, मतलब क्या x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है। और क्या उसके बाद और मिटाना पड़ेगा, चलो ये हटा देते हैं, ठीक है। और क्या बचेगा,
प्लस यम टू ओपी, ओपी वेक्टर क्या था आपका x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप के बराबर, और अपान में क्या है यम1 प्लस यम2 है। तो राइट में जहां पे देखो आई कैप वालों को साथ में करो, जे कैप वालों को, सॉरी यार रुको यार, देखो यार गर्मी के टाइम चल रहा है, इसे लाइन का बहुत दिक्कत है ना यहाँ पे लोकल एरिया में, तो हम अक्सर चलता रहता है। तो देखो कंटिन्यू करते हैं, लेफ्ट में अभी वहीं पे रहने दो, राइट वाले में आई जे के वालों को साथ में करो, ठीक है। तो देखो यम वन यक्स टू यहाँ से, और प्लस यम टू यक्स वन यहाँ से, क्या है आई कैप के कंपोनेंट है, प्लस अब क्या करते हैं यम वन वाई टू, और क्या यम प्लस यम टू वाई वन किसके हैं जे कैप के कंपोनेंट है, प्लस इसको की बात करें जेड की, तो जेड में क्या है यम वन जेड टू प्लस यम टू जेड वन किसके हैं के कैप के कंपोनेंट हैं, डिवाइड में क्या है यम वन अपान सॉरी यम वन प्लस यम टू है। तो देखो लेफ्ट में भी आई जे के कंपोनेंट है, राइट में भी है, तो अब क्या करो इसके आई जे के कंपोनेंट और इसके आई जे के कंपोनेंट को कंपेयर करो, तो जो हमने शुरू में ओ आर क्या आर का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड माना था उसका एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। तो देखो एक्स वाई जेड, एक्स किसके बराबर है यम वन एक्स टू प्लस यम टू एक्स वन अपान यम वन प्लस यम टू, वाई किसके बराबर है यम टू सॉरी यम वन वाई टू प्लस या वाई यम टू वाई वन अपान यम वन प्लस यम टू अलग अलग कर देना, और जेड किसके बराबर है यम वन जेड टू प्लस यम टू जेड वन अपान यम वन प्लस यम टू, ठीक है। तो ऊपर वाला नोट कर लो, रफ करके फाइनल आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो इसको रफ कर दो, बात करें x किसके बराबर बचेगा, देखो एडिशन है ना, ये किसके लिए है जब आप पोजीशन वेक्टर निकाल रहे थे, और जब पॉइंट निकालोगे तो ये प्लस तो हट जाएगा, पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना इतना और इतना, ठीक है। तो x किसके बराबर है यम वन यक्स टू प्लस यम टू यक्स वन अपान यम वन प्लस यम टू, y किसके बराबर है यम वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन अपान यम वन प्लस यम टू, z किसके बराबर है आपका यम वन जेड टू प्लस यम टू जेड वन अपान यम वन प्लस यम टू, ये आ गया हमारा फाइनल सभी आंसर, मतलब एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट जो क्या कर रहा है पी क्यू को इंटरनली यम बाई एन यम इंटू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको नोट करो, पहले बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की इसी में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स, ए का कोऑर्डिनेट आपके पास 3 1 -2 दिया है, और बी कोई पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट 1 -3 और -1 है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन को जो चीज कोई पॉइंट आर मान लो इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3 के, तो आप क्या करो उस पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है। क्वेश्चन पूरा सुन लो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट ए ये एंड बी इन इंटरनली इन द रेशियो 2:3 के, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे आर का कोऑर्डिनेट बताना है सिंपली, तो ये फॉर्मूला लगाओ, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा आर क्या होगा कोई एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट का होगा, तो देखो एक्स क्या होगा यम वन एक्स टू, तो ये क्या है यम वन, ये क्या है यम टू का वैल्यू, तो एक्स की बात करें तो यम वन कितना है 2, एक्स टू कितना है देखो ये क्या है एक्स वन वाई वन जेड वन, ये क्या है x2 y2 z2, ठीक है। तो देखो क्या करोगे m1 के साथ x2 मल्टीप्लाई करोगे, मतलब क्या 1 मल्टीप्लाई करोगे, प्लस m2 कितना है 3, m2 के साथ x1 कितना है 3 अपान m1 प्लस m2 2 प्लस 3 5, तो ये कितना आएगा 3 3 जा 9 2 11/5, मतलब x कितना आया 11/5 आया, ठीक है। कोई पॉइंट r की बात चल रही है। अब क्या करो y की बात करो, y के लिए क्या होगा m1 y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है हमारे पास 3, y1 कितना है 1 अपान 5, तो ये कितना होगा 2 3 जा 6 -6 3 मतलब क्या -3/5, तो ये कितना आ गया -3/5। फिर z की बात करो तो z कितना होगा आपका z इक्वल टू
सॉरी m1 z2, तो m1 कितना है 2, z2 कितना है -1 प्लस m2 कितना है 3, z1 कितना है -2/5, तो -2 -6 -8/5, तो ये कितना हो गया -8/5, तो यही पॉइंट आर का तीनों कोऑर्डिनेट मिल गया 11/5 -3/5 -8/5। ठीक है, नोट कर लो। जैसे एक और क्वेश्चन ले लो, हमारे पास एक पॉइंट दिया है, कोई यक्स दिया है जिसका कोऑर्डिनेट 3 -4 7 है, और एक पॉइंट हमारे पास y दिया है जिसका कोऑर्डिनेट 2 3 4 है। ठीक है, तो ये कोई यक्स वाई पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन है। आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक सपोज कर लो, हाँ आर ही पॉइंट है जो क्या कर रहा है, यक्स वाई को 2 इंटू -4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली क्या इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो आपको आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना, आपको आर का कोऑर्डिनेट मिलेगा 1 2 1 मिलेगा। ठीक है, एक बार सॉल्व करके चेक कर लेना।